आज हम कक्षा 6 अध्याय 1 सामाजिक विज्ञान के प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न, ग्रह और तारों में क्या अंतर है? अब इसका उत्तर देखिए। ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारों के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है। सामान्यतः ग्रह तारे से छोटा होता है, जबकि तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। यह टिमटिमाते नहीं है, जबकि तारे टिमटिमाते हैं। अब प्रश्न 2, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, उपग्रहों तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रहों एवं उल्कापिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल के पूरे ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्यमंडल के केंद्र में स्थित है। यह ग्रह अपने निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उपग्रहों की परिक्रमा करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में देना है, यानी छोटे रूप में उत्तर देना है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें, यानी कि सूर्य की जो जितने भी ग्रह हैं उनके नाम लिखने। अब जैसे सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। तो जो ये दूरी बताई है, सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, उसके बाद में शुक्र है, उसके बाद में पृथ्वी है, उसके बाद में मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर यूरेनस है तथा नेपच्यून है। नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। प्रश्न 4, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? उत्तर देखिए। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। सबसे मुख्य बात यह है कि पृथ्वी पर जीवन पाया जाता है, इसलिए ये अद्भुत ग्रह कहा जाता है। प्रश्न 5, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? अब इसका उत्तर देखिए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का लेता है। इतना ही समय इसे अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है। इसी कारण हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को देख पाते हैं। प्रश्न 6, ब्रह्मांड क्या है? अब इसका उत्तर देखिए। करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रणाली की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाशगंगाओं तक का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड कहलाता है। अब सदे के उत्तर देंगे। सही उत्तर का सही का निशान लगाना है। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? अब इसमें से 3 ऑप्शन दे रखे हैं, बृहस्पति, शनि और शुक्र। तो जो शुक्र ग्रह है, उत्तर ग, इसका बिल्कुल सही है, यानी कि ये पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। प्रश्न 2, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? अब इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर और दीर्घवृत्ताकार पथ पर। तो इसमें भी ग उत्तर बिल्कुल सही है, दीर्घवृत्ताकार। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर दीर्घवृत्ताकार आकृति में लगा।
चौथा प्रश्न, ध्रुव तारे के से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। इसमें ख वाला जो ऑप्शन है वो सही है। शुद्ध ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? शुद्ध ग्रह मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। जो मंगल और बृहस्पति के बीच की जो कक्षा है उसके बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। खाली स्थान भरें। रिक्त स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे रिक्त स्थान कहते हैं। अब जो पहला रिक्त स्थान उसमें क्या आएगा? तारों। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। दूसरा, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को क्या कहलाती है? वो क्या कहा जाता है? आकाश गंगा। जो तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली है उसको आकाश गंगा कहते हैं। तीसरा रिक्त स्थान पृथ्वी के सबसे करीब है। अब पृथ्वी जो ग्रह है उसके पास में सबसे कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा हमारा पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है। हाँ जी। रिक्त स्थान सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? अब यानी कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा? पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। 5 ग्रहों के पास अपनी रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान नहीं होती। अब ग्रहों के पास क्या नहीं होती? एक तो प्रकाश नहीं होता है तथा ऊष्मा नहीं होती है। सभी भैया इन प्रश्नों के उत्तरों को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।